हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द ग्राफ बिलो illustrates the changes in blood sugar concentration after a healthy man has drunk a glucose solution. यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है जिसमें कि y एक्सिस पे ग्लूकोज पर मिलीग्राम 100 सेंटीमीटर क्यूब ब्लड है और x एक्सिस पे यहाँ पर दिया गया टाइम पर आर. तो इस तरह से यहाँ पर ग्राफ है 0 से 100, 100 से 200, 300 इस तरह से. और ये एक कह सकते हो एक्स एक्सिस पे एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन दिया गया है. उसके बाद कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ वुड अप्लाई टू बी अ डायबिटिक मैन इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस. तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर ग्राफ अप्लाई होगा डायबिटिक पर्सन पर, क्योंकि नॉर्मल का दिया गया, डायबिटिक का देखना है. तो ऑप्शन ए में यहाँ पर कुछ इस तरह से ग्राफ है, ऑप्शन बी में इस तरह से है, ऑप्शन सी इस तरह से है और ऑप्शन डी इस तरह से है. तो देखते हैं, पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा ब्लड शुगर चार्ट. तो यहाँ पर एक चार्ट देख लेते हैं कि नॉर्मल पर्सन पे और जो डायबिटिक पर्सन होता है उनमें कितने कितने यहाँ पर अमाउंट में यहाँ पर ब्लड शुगर होता है. तो जैसे एक नॉर्मल पर्सन की बात करें, नॉर्मल पर्सन की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल पर्सन पे जो ब्लड में शुगर होता है वो 80 to 90 मिलीग्राम पर 10 सेंटीमीटर क्यूब ब्लड होता है. और यहाँ पर जो दूसरा कंडीशन है वो कौन सा कंडीशन है, डायबिटिक कंडीशन, जिसमें हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, जो डायबिटिक मैन है यहाँ पर या डायबिटिक जो पर्सन है, डायबिटिक पर्सन, इसमें क्या कंडीशन होती है, इसमें यहाँ पर जो डायबिटिक होता है लगभग कितना होता है 80 से लेकर 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर बोल सकते हैं. यहाँ पर इसको डेसीलीटर में भी लिख सकते हैं. तो ये वाला जो दोनों कंडीशन है, ये वाला किस में है, ये वाला नॉर्मल और डायबिटिक पर्सन है विथ फास्टिंग कंडीशन पे है. आफ्टर मील के बाद कुछ और यहाँ पर रेंज होगा. तो यहाँ पर जो ये कंडीशन है ये फास्टिंग कंडीशन है, फास्टिंग में है रेंज. और यहाँ पर अगर हम बात करें आफ्टर मील तो नॉर्मल का कितना होगा, नॉर्मल का यहाँ पर लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. और जो डायबिटिक होगा, डायबिटिक वो लगभग होगा यहाँ पर लेस देन 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इस तरह से. तो ये रेंज हो गया फास्टिंग कंडीशन में नॉर्मल और डायबिटिक पर्सन का, आफ्टर मील नॉर्मल और डायबिटिक कंडीशन का. तो ये होता क्यों है, ये डायबिटिक कंडीशन तब होता है जब इंसुलिन पैंक्रियाज से निकलना बंद हो जाता है, प्रोडक्शन इसका कम हो जाता है, जिससे कि जो ब्लड में शुगर लेवल होता है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, शुगर लेवल इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि इसी हार्मोन की वजह से शुगर लेवल क्या होता है, कंट्रोल होता है इंसुलिन की वजह से. तो अब क्वेश्चन पे आएंगे. यहाँ पर बोला गया है कि हेल्दी जो मैन है वो ड्रंक करता है ग्लूकोज सोल्यूशन. जब ये हेल्दी था उसके बाद ये ग्लूकोज सोल्यूशन को ड्रंक कर लेता है. तो कौन सा यहाँ पर डायबिटिक कंडीशन पर ये ग्राफ लागू होगा. तो पहला देख सकते हैं, जब यहाँ पर लगभग 100 मिलीग्राम ग्लूकोज पर 100 सेंटीमीटर यहाँ पर क्यूब था, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सीधी रेखा में है. उसके बाद जब यहाँ पर इन्होंने ग्लूकोज सोल्यूशन पिया तब क्या होगा. तो ये यहाँ पर कंफर्म है कि अगर ग्लूकोज सोल्यूशन पी रहे हैं तो इनके ब्लड में ग्लूकोज लेवल
नॉर्मल से ज़्यादा होना चाहिए। तो पहला कंडीशन देखते हैं, देख सकते हैं 100 था, 100 से यहाँ पर फिर कम हुआ, फिर ये 100 के नीचे ही है, लगभग 80 to 90 है। तो ये कंडीशन तो नहीं होगा, क्योंकि डायबिटिक पर्सन है तो उसमें जो रेंज होगा वो 180 से 30 के बीच में होगा, या 180 से कम होगा, ये दो रेंज हो सकते हैं। तो ये तो अभी यहाँ पर 90 या 100 के समथिंग है, 90 के समथिंग है, तो ये नॉर्मल ही है, तो ये गलत होगा। आगे देखते हैं। देखो दूसरा यहाँ पर कंडीशन क्या था, दूसरा कंडीशन था कि 100 था, उसके बाद बढ़ा, फिर ये 300 गया, फिर ये सीधे नीचे आ गया, मतलब 100 के नीचे ही ये। तो ये भी डायबिटिक कंडीशन नहीं हो सकता, क्योंकि डायबिटिक कंडीशन में 80 to 90, सॉरी यहाँ पर 80 to 90 नहीं, यहाँ पर 80 to 130 के आसपास होना चाहिए, जो कि 100 के नीचे है, तो ये भी गलत होगा। अब देख सकते हैं तीसरा, 100 था, यहाँ पर 150 हुआ, फिर 200 हुआ, फिर 300 हुआ, और 300 से नीचे जाने के बाद अब भी लगभग ये 150 के समथिंग है। तो 150 के समथिंग है, मतलब 130 के से ये एबव है, तो ये बहुत ज़्यादा हाई डायबिटिक पर्सन है ये। तो यही कंडीशन हमारा यहाँ पर लागू होगा। और सबसे यहाँ पर लास्ट में ये 100 से नीचे है, तो 80-90 के रेंज में है, तो ये भी नॉर्मल पर्सन का है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, यहाँ पर थर्ड होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।